हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हमने स्टार्ट की है सीटेट के लिए एनसीईआरटी सीरीज़। तो 6th 7th की ऑलरेडी कंप्लीट है। आज है लेसन नंबर 8 क्लास 8 का। तो आपके लिए एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि कल 21 है, तो 21 से मैंने सोचा है कि पैडागोजी स्टार्ट कर दी जाए और पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए जाए। अब देखते हैं कि वो लाइव लगाऊं। आप लाइव भी मेरा चेक कर लेना। अगर मेरा लाइव आएगा कल तो शायद मैं लाइव लगाऊंगी, अदरवाइज़ मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी यहाँ पे चैनल पे, ठीक है। तो आप चेकआउट कर लेना। तो आज है नेचर ऑफ मैटर दैट इज़ एलिमेंट्स, नेचर ऑफ मैटर एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये लेसन नंबर 8 है क्लास 8 का। तो मैटर के बारे में ऑलरेडी आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो, 2-3 बार पढ़ चुके हो। सॉलिड लिक्विड गैस वही है घुमा फिरा के। देन है एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है? जब 2-3 चीज़ों को मिक्स करते हैं। जैसे आप मिक्सचर बनाते हो, खाने वाली मिक्सचर बनाते हो, उसमें क्या क्या डालते हो? प्याज डालते हो, टमाटर डालते हो, मिक्सचर डालते हो, पोहा डाल लो, जो मर्जी डाल लो, कड़ी पत्ता डाल लो, नमक मिर्ची नींबू बनाते हो ना मिक्सचर, तो वही मिक्सचर हो गया। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है। वेयर ईच सब्सटेंस रिटेन इट प्रॉपर्टी। और हर एक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को बरकरार रखता है, मतलब रिटेन रखता है। इट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर, ठीक है। वो होता है मिक्सचर। तो देन है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है? द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेक अप अ मिक्सचर। कंपोनेंट्स क्या हो गया कि वो इंडिविजुअल सब्सटेंस जो मिक्सचर को बना रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप नमकीन बना रहे हो, मिक्सचर बोलते हैं हम यहाँ पे। तो उसमें आप टमाटर डालते हो, प्याज डालते हो, है ना। तो जो टमाटर डाल रहे हो, प्याज डाल रहे हो, है ना, नींबू डाल रहे हो मिक्सर में, और क्या डाल सकते हो आप? खीरा डालते हो, है ना। तो ये सब सारे जो कंपोनेंट्स होंगे ना, ये मतलब उसके कंपोनेंट्स होंगे मिक्सर के। जैसे खीरा हो गया अलग से, ये एक कंपोनेंट हो गया। नींबू अलग से एक कंपोनेंट हो गया। तो वो जो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस होते हैं उसी को कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो मिक्सचर को बनाता है। देन जैसे आप स्प्राउट सलाद बनाते हो, जो स्प्राउट सलाद है, फॉर एग्जांपल जो स्प्राउट्स का होता है, आप उसमें दालें शाले डालते हो, स्प्राउट्स डालते हो उनके, है ना। उसमें प्याज टमाटर खीरा जो मर्जी डाल लो, है ना। तो वो सारा क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। अब स्प्राउट सलाद क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है? जिसमें मतलब हर एक जो इंग्रेडिएंट है, हर एक जो कंपोनेंट है, वो अलग अलग दिखता है। अब आप जब स्प्राउट सलाद बनाते हो तो आपको खीरा अलग से दिखता है, बीच में टमाटर दिखता है। ऐसा तो ना कि बीच में मिक्सअप हो जाता है, तो आप जब मतलब दिखता ही नहीं है कि इसमें खीरा डाला है प्याज डाला है, आपको वो सब कुछ आराम से दिख रहा है ना। दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट टाइम उसके बाद है शुगर और वाटर। ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है। यूनिफॉर्म मिक्सचर क्यों है? जब आप शुगर को वाटर में डिजोल्व कर लेते हो, आपको वाटर में शुगर दिखती है कि आपने उसको डिजोल्व किया है। हाँ, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो, ठीक है। बट आपको ऐसे शुगर और वाटर आप नहीं देख सकते हो। आप जब आपने वो एक मिक्सचर बना लिया तो दैट इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, मतलब एक जैसा हो गया। शुगर और वाटर मिक्सअप हो गए एक दूसरे के, तो वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया। बट जो स्प्राउट सलाद हो गया, जैसे मैंने बताया कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। या फिर आप कोई भी सैंड और वाटर का मिक्सचर ले लो, दैट इज़ आल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। सैंड अलग से दिखता है ना वाटर में, रेत, है ना। तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील किसके कम्बिनेशन से बनती है ये आप देख लेना, पूछ सकते हैं। वो आपको आयरन निकल क्रोमियम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाला था, इन चारों के कम्बिनेशन से, इन चारों के मिक्सचर से स्टेनलेस स्टील बनती है। अब इसी मिक्सचर को, जो इसका मिक्सचर बनता है, तो इसी को अलॉय बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब आप ये बनाते हो, जैसे आपका ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ये किसी न किसी के मिक्सचर से कम्बिनेशन से बनता है और इसी को अलॉय बोलते हैं, ठीक है। ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रोंज इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से, इनके मिक्सचर से ये बन रहा है, तो इसको आप अलॉय बोलोगे, ठीक है। इसकी क्या क्या अलॉय है? तो यही है। स्टेनलेस स्टील किसका हो गया? आयरन निकल क्रोमियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। ब्रास किसका हो गया? कॉपर और जिंक का। ब्रोंज किसका हो गया? कॉपर और टिन के कम्बिनेशन से ब्रोंज बनता है, ठीक है। अब एयर किस किस का मिक्सचर है, ठीक है। एयर में क्या होती है? कार्बन होती है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, ऑलरेडी आपको पता है इसमें, ठीक है। और 78% नाइट्रोजन होती है, जो डज नॉट टेक पार्ट इन कम्बशन, मतलब जो जलने में बिल्कुल भी, आप अगर मतलब आग वगैरह जलाओगे वहाँ पे नाइट्रोजन यूज़ नहीं होती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है। तो आपका नाइट्रोजन जो होती है वो कंबक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। द मेजर पोल्यूटेंट्स इन एयर आर पर्टिकुलेट मैटर, डस्ट,
एंड गैसेस। अब जो एयर में क्या होते हैं मेजर पोल्यूटेंट्स हो गए जो एयर को पोल्यूट करते हैं, खराब करते हैं, ठीक है। तो उसमें होते हैं आपके पार्टिकुलेट मैटर कौन सा हो गया, जो आपके डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हवा में आपको डस्ट के पार्टिकल छोटे छोटे दिखते हैं। एंड गैसेस होती है लाइक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये सारी पोल्यूटेंट गैसेस हैं जो मतलब एयर को पोल्यूट कर रही है। कुछ आपकी एसी से गैसेस रिलीज हो रही है, कुछ आपके फ्रिज वगैरह जो रेफ्रिजरेटर लगे हैं उनसे मतलब गैसेस निकल रही हैं। आप कुछ स्मोक वगैरह जलाते हो, फॉर एग्जांपल आपने पॉलीथीन वगैरह कुछ भी जलाया तो उसमें से भी गैसेस रिलीज होती, तो वो सारी जाके आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट ही करेंगी। तो एयर पोल्यूटेंट हो गए वो सारे। तो नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ए प्योर सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर। अब प्योर सब्सटेंस क्या हो गया कि एक काइंड ऑफ मैटर होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी अलग मतलब प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से आप उनको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका जैसे क्या है, वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वो बना है, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पानी से अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दैट इज़ द मतलब प्योर सब्सटेंस है वो। अब एक चीज़ याद रखा, जो पीओपी पॉप साउंड होती है ना, तो वो कब आती है जब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस होगी। कहीं पे भी अगर पॉप साउंड आ रहा है ना, थोड़ी सी ऐसे होता है एक्सप्लोजन की आवाज़, एक्सप्लोजन तो बड़ा हो गया धमाका, पर छोटी छोटी मतलब पॉप साउंड ऐसे, जैसे आप छोटे छोटे बम पटाखे फटाते हो है ना, छोटी छोटी साउंड्स जो आती हैं तो वो किस लिए आती है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। तो आपको पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस मतलब पॉप साउंड कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। एलिमेंट्स जो है जो किससे मिलके बनता है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मतलब एक जैसे पार्टिकल से मिलके बनता है, कॉल्ड एटम्स, जिसको एटम्स बोला जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस है जिसको आप ब्रो करके और उससे सिंपलर सब्सटेंस नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कार्बन हो गया, ये ऑलरेडी मतलब सिंपलर सब्सटेंस है। और आपको जब गोल्ड को ब्रेक करोगे तो उसमें से गोल्ड के ही एटम निकलेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि गोल्ड में से सिल्वर के एटम निकल गए, किसी और एलिमेंट के एटम निकल गए, ऐसा नहीं है। गोल्ड में से गोल्ड के एटम ही निकलेंगे, इसलिए इसको बोलता है कि ये किससे मिलकर बना होता है, आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। सिल्वर में सिल्वर के ही एटम्स निकलेंगे। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब एक एटम जो मतलब एटम पता चल गया कि सिंपल सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस जो होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो एटम्स के कम्बिनेशन से बनता है। टू और मोर सच एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म अ स्टेबल पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं उस एलिमेंट का, ठीक है, कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल आपका टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपके पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है लाइक ऐसे। अब आप इसको दो एटम ऑफ हाइड्रोजन नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलके बना है। सिमिलरली टू एटम्स ऑफ अगर ऑक्सीजन है तो आपके पास वन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, तो O2 लिखेंगे। O2 का मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब एलिमेंट्स को कंबाइन क्लासीफाई किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। एलिमेंट्स मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। सिलिकॉन एंड बोरॉन हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कॉल्ड मेटलाइट्स। अब सिलिकॉन और बोरॉन दो ऐसे इंटरमीडिएट मतलब जो सेंटर में आते हैं ऐसे मतलब एलिमेंट्स हैं जो इसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसमें नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसको मेटलॉइड्स बोला जाता है। एक तो हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बड़ा अच्छे से पढ़ाया, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। बट मेटलॉइड्स कौन सी होगी, सिलिकॉन और बोरॉन, जिसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, जिसमें नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, ठीक है। अभी तक प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसमें मोस्टली जो है सॉलिड फॉर्म में है। अब नेक्स्ट है कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो। अब कंपाउंड कब बनता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन किया जाता है
टू फॉर्म समथिंग इंटायरली न्यू, और समथिंग न्यू बनता है, मतलब जो उसके प्रोडक्ट होंगे, सॉरी जो उसके रिएक्टेंट होंगे वो मिलके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्जांपल देखो आपकी पत्ती कैसी होती है, मैं चाय की एग्जांपल लूँगी उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। पत्ती डालते हैं हम, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, सब कुछ डाल के एक अलग से एक कंपाउंड बनना है, क्या चाय। क्या वो उसका पहले से कुछ कम्बिनेशन, मतलब उसका कलर वगैरह मैच कर रहा है उससे, कि पहले क्या डाला, कुछ ब्लैक है कुछ वाइट है, बट बाद में कैसा बन जाता है वो, है ना। तो कि डिफरेंट बन गया ना प्रोडक्ट, तो वही है, उसी को आप कंपाउंड बोलोगे कि हमने इतना कुछ डाल के क्या कंपाउंड बनाया, चाय बनाई, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दूसरा, हाँ, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दैट कंपाउंड। अब उसकी प्रॉपर्टीज कंपाउंड से, जो प्रॉपर्टीज़ है सॉरी कंपाउंड्स की, वो डिफरेंट होंगी किससे, जो एलिमेंट्स आपने डाले हैं और उस कंपाउंड को बनाया। फॉर एग्जांपल चाय पत्ती डाली, उसका कैसा टेस्ट होगा, दूध का कैसा टेस्ट होता है, चीनी का कैसा होता है, मीठा होता है, ऐसे अलग अलग टेस्ट है। जब आप चाय बनाते हो तो उसका कैसा टेस्ट हो जाता है। अब उसमें ये थोड़ा ना कि कड़वा भी आएगा, मीठा भी आएगा, दूध का भी आएगा, पानी का भी अलग अलग टेस्ट आएगा, ऐसा तो नहीं है, एक जैसा टेस्ट आएगा, है ना। तो न्यू कंपाउंड बना तो उससे क्या होगा, तो उसी को आप क्या बोलोगे, कंपाउंड बोलोगे, कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल डिफरेंट है। जो आपने प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट डालने हैं, जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दैट कंपाउंड, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय यूजिंग फिजिकल मैथड। अब वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब चाय बनेगी, आप चाय को वापस ब्रेक करोगे, वापस उसकी चीनी निकाल सकते हो, पानी अलग से निकाल सकते हो, उसमें जो इलायची डाली है वो निकाल सकते हो, दूध निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो ना, बन गया ना कंपाउंड। सिमिलरली सेम ऐसे ही होता है कंपाउंड में, कि जब वो वाटर है, जैसे वाटर को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज H2O। दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, और एक एटम होता है दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के और एक एटम होता है ऑक्सीजन का, या फिर बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब आप चाहो बोलो किसी भी फिजिकल मेथड से हम हाइड्रोजन को अलग कर दें, ऑक्सीजन को अलग कर दें, ऐसा है नहीं, है ना पॉसिबल। तो इसलिए ये वाटर जो है एक कंपाउंड है, ठीक है। अब आयरन प्लस ये थोड़ी ये रिएक्शंस देख लेना, ये वहाँ पे दी हुई थी, ज़्यादा डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत है, बस आप रिएक्शन देख लेना। जब आयरन में आप डिल्यूटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो तो आपके पास बनता है आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और आयरन सल्फाइड में जब आप डिल्यूटेड HCl डालते हो तो आयरन क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। ये रिएक्शन देख लेना, मे भी पूछ सकते हैं कि इसको जब इसमें डालेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। मोस्ट रॉक्स और अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। जो मोस्टली आप रॉक्स देखते हो, चट्टाने देखते हो, वो मिक्सचर होती है मिनरल्स की, विच कैन बी व्यूड विद द आइज आर बाई यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कई बार वो अपनी आंखों से आप देख सकते हो, कई बार आपको मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना पड़ता है, आरा माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। सम ऑफ द मिनरल्स आर कॉल्ड नेटिव मिनरल्स। कुछ मिनरल्स होते हैं वो नेटिव मिनरल्स होते हैं, विच आर प्योर एलिमेंट्स। नेटिव हो गया जो बड़ा कम अमाउंट में पाए जाते हैं, जो मतलब हमें मिलते हैं बट मतलब बड़े कम अमाउंट पे होते हैं, वो मतलब उनका ज़्यादा अमाउंट पाया नहीं जाता है। विच आर प्योर एलिमेंट, जिनको प्योर एलिमेंट्स बोला जाता है, एंड नॉट कंपाउंड्स, उनको हम कंपाउंड्स नहीं बोल सकते। दिस कैन बी मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, ETC। और ये क्या हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर, ETC, ठीक है। या तो वो मेटल होगा गोल्ड और सिल्वर, इसको आप मिनरल बोल सकते हो, या फिर वो नॉन मेटल भी हो सकता है, लाइक आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ETC, ठीक है। आप इसको नेक डाई से देख सकते हो, मोस्टली ये रॉक्स में ही पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, जो मतलब मोर देन वन एलिमेंट से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वार्ट्ज हो गया, ये आप मिनरल्स देख लेना, आपको पूछ सकते हैं कि इसमें से ये क्या है, मिनरल है, कंपाउंड है, क्या है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो जो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स होते हैं वो कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, मोर देन वन एनिमल, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट हो गया, माइका हो गया, पायरोक्सिन हो गया, एंड ओलिवाइन हो गया, ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे सीमेंट है, सीमेंट इज आल्सो अ मिनरल, जो किस से मिलके बना है, कौन कौन से मतलब कंपाउंड से, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, दैट इज कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड से मिलकर सीमेंट बनता है। शॉर्ट में आप बोल सकते हो कि मिनरल्स आर नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। ये एक नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस है जो नेचुरली पाया जाता है, फाउंड ऑन द अर्थ, जो आपको अर्थ में मिलता है,
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 8, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे कल। तो 21 में आपकी उसकी पेडागोजी की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ साइंस के लिए। अब लाइव होगा या आपको वीडियो मिलेगा वो आपको कल पता चलेगा। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।